एक साधक एक बार नाथ योग परंपरा के महानतम आचार्यों में से एक गुरु गोरखनाथ के पास आया। उस साधक ने सुख सुविधाओं का त्याग किया था, अपने शरीर को अनुशासित किया था, प्राणों को नियंत्रित किया था, मौन का पालन किया था और कठोर तपस्या का जीवन जिया था। बाहरी संसार की दृष्टि में वो सिद्ध, पवित्र और उन्नत प्रतीत होता था, किंतु भीतर उसका मन अशांत था। विनम्रता और पीड़ा के मिलेजुले भाव से उसने एक ऐसा प्रश्न पूछा जो असंख्य आध्यात्मिक साधकों को भीतर ही भीतर व्यथित करता है, पर जिसे बहुत कम लोग खुले रूप में पूछने का साहस करते हैं। गुरुदेव, मैंने अनेक वर्षों तक तपस्या की है। मैंने इंद्रियों को संयमित किया है और निष्ठापूर्वक अनुशासन का पालन किया है। फिर भी मेरे भीतर बार बार कामना उठती है। तपस्या के बाद भी इच्छा क्यों बनी रहती है? गोरखनाथ न तो चौंके और न ही निराश हुए। उन्होंने साधक को गहन करुणा से देखा। वे समझ गए कि ये प्रश्न कमजोरी से नहीं बल्कि ईमानदारी से उत्पन्न हुआ है। अनेक साधक अपने बाहरी अनुशासन के पीछे अपने भीतरी संघर्षों को छिपा लेते हैं, किंतु इस साधक में वो साहस था जो अधिकांश लोग दबा देते हैं। गोरखनाथ जानते थे कि यदि इस भ्रांति का निवारण न हुआ तो तपस्या स्वयं एक नए बंधन का रूप ले सकती है। गोरखनाथ ने कहा कि कामना इसलिए नहीं बनी रहती कि तपस्या असफल हो गई है, बल्कि इसलिए कि तपस्या को अक्सर गलत रूप में समझा जाता है। अनेक लोग मानते हैं कि तपस्या का उद्देश्य इच्छा को नष्ट करना है, किंतु तपस्या इच्छा के विरुद्ध कोई शस्त्र नहीं है, वो एक दर्पण है। यदि मन से युद्ध करने के लिए तपस्या का उपयोग किया जाए तो मन और अधिक चालाक हो जाता है। उन्होंने समझाया कि काम केवल शारीरिक या यौन आकर्षण नहीं है। काम मन की वह सतत आदत है जो संवेदना के माध्यम से तृप्ति की खोज करती रहती है। ये विश्वास कि बाहर कुछ है जो भीतर की अपूर्णता को भर सकता है, यही काम का मूल है। जब तक ये विश्वास बना रहता है तब तक चाहे शरीर कितना ही अनुशासित क्यों न हो जाए, इच्छा उठती रहेगी। साधक का मानना था कि शरीर को नियंत्रित करने से मन स्वतः शुद्ध हो जाना चाहिए। गोरखनाथ ने उसे कोमलता से सुधारते हुए कहा, शरीर को प्रयास से बांधा जा सकता है, पर मन को बल से शुद्ध नहीं किया जा सकता। मन समझ से संचालित होता है, दमन से नहीं। जब इच्छा को दबाया जाता है तो वो कल्पना, फंतासी और अवचेतन प्रवृत्तियों में छिप जाती है। दबी हुई इच्छा मरती नहीं, वो प्रतीक्षा करती है। गोरखनाथ ने कहा कि अनेक सन्यासी दमन को ही अतिक्रमण समझ बैठते हैं। वे बाहरी भोग को त्याग देते हैं, पर भीतर की लालसा पर कभी प्रश्न नहीं करते। परिणाम स्वरूप इच्छा सूक्ष्म हो जाती है, किंतु अधिक शक्तिशाली। वह आध्यात्मिक भाषा, नैतिक श्रेष्ठता या शरीर के प्रति घृणा के पीछे छिप जाती है। किंतु इच्छा से घृणा करना भी इच्छा से ही एक प्रकार का आसक्ति है। उन्होंने आगे कहा कि काम इसलिए बना रहता है क्योंकि साधक अभी भी शरीर मन से अपनी पहचान जोड़े हुए है। जब तक ये विश्वास है कि मैं ये शरीर हूं या मैं इच्छा का करता हूं, तब तक आवेग व्यक्तिगत लगेंगे। इच्छा तभी समस्या बनती है जब उसे अपना मान लिया जाता है। जब इच्छा उठे और तुम कहो ये मेरे भीतर हो रहा है, तभी बंधन आरंभ होता है। किंतु जब इच्छा को प्रकृति की एक गति के रूप में देखा जाता है तो उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। गोरखनाथ ने बल देकर कहा कि काम ऊर्जा है। नाथ परंपरा में ऊर्जा की निंदा नहीं की जाती। ऊर्जा नीचे की ओर बहकर लालसा बन सकती है या ऊपर की ओर बहकर प्रज्ञा बन सकती है। ऊर्जा की दिशा इच्छा शक्ति से नहीं, जागरूकता से तय होती है। जहां जागरूकता नहीं होती वहां ऊर्जा सुख की ओर भागती है। जहां जागरूकता होती है वहां वही ऊर्जा बुद्धि बन जाती है। साधक ने पूछा कि कठोर अनुशासन के बाद कामना और अधिक तीव्र क्यों लगती है? गोरखनाथ ने समझाया कि प्रतिरोध तनाव पैदा करता है। तनाव ऊर्जा को संचित करता है। जब अनुशासन भय, अपराध बोध या महत्वाकांक्षा से प्रेरित होता है तो वह मन को दबाव में डाल देता है। तब काम कमजोरी से नहीं, असंतुलन से खूट पड़ता है। उन्होंने कहा कि अहंकार से की गई तपस्या अहंकार को ही पुष्ट करती है। जब साधक अपने विकास को मापने लगता है, मैं अधिक शुद्ध हूं, मैं अधिक संयमित हूं,
मैंने इच्छा को जीत लिया है, तो अहंकार सूक्ष्म और शक्तिशाली हो जाता है। कामना अक्सर इसी छिपे हुए गर्व को उजागर करने के लिए लौट आती है। जहां अहंकार जीवित है, वहां इच्छा भी जीवित रहती है। गोरखनाथ ने भय की ओर भी संकेत किया। इच्छा इसलिए बनी रहती है क्योंकि साधक उससे डरता है। भय उसी को शक्ति देता है जिससे डर लगता है। जब इच्छा उठते ही साधक घबरा जाता है, स्वयं को दोषी ठहराता है या लज्जा अनुभव करता है, तो इच्छा और अधिक आवेशित हो जाती है। उन्होंने सलाह दी कि इच्छा को बिना भय, बिना औचित्य और बिना दमन के देखा जाए। उन्होंने कहा कि जागरूकता सबसे महान शुद्धिकर्ता है। जब इच्छा को मौन भाव से देखा जाता है, न उसे क्रिया में बदला जाता है, न दबाया जाता है, तो वो कमजोर पड़ जाती है। जैसे ईंधन के बिना अग्नि स्वयं बुझ जाती है। किंतु जब इच्छा को या तो भोगा जाता है या दबाया जाता है, तो उसमें ईंधन डाल दिया जाता है। साधक ने पूछा, यदि इच्छा को दबाना नहीं है, तो क्या उसका भोग करना चाहिए? गोरखनाथ ने स्पष्ट उत्तर दिया, भोग बंधन बनाता है, दमन कठोरता लाता है और समझ मुक्ति देती है। मध्य मार्ग है जागरूकता। जागरूकता किसी पक्ष का चयन नहीं करती, वह द्वंद्व को समाप्त कर देती है। गोरखनाथ ने कहा कि मुक्ति का अर्थ आवेगों का पूर्ण अभाव नहीं है, बल्कि विवशता का अभाव है। उच्च कोटि के योगियों में भी संवेदनाएं, आवेग और जैविक प्रतिक्रियाएं होती है। अंतर केवल इतना है कि वे अब पहचान या कर्म को नियंत्रित नहीं करती। इच्छा उठ सकती है, पर वह आदेश नहीं देती। उन्होंने एक उपमा दी। आकाश में बादल आते जाते हैं, पर आकाश विचलित नहीं होता। चेतना में इच्छा आती जाती है, पर चेतना मलिन नहीं होती। दुख तब उत्पन्न होता है जब आकाश स्वयं को बादल समझ लेता है। इसके बाद साधक ने ब्रह्मचर्य के विषय में पूछा। गोरखनाथ ने स्पष्ट किया कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं है। सच्चा ब्रह्मचर्य ब्रह्मा में जागरूक होकर जीना है। आंतरिक स्पष्टता के बिना किया गया शारीरिक संयम दमन बन जाता है, और नियमों के प्रति आसक्ति के बिना प्राप्त आंतरिक स्पष्टता स्वाभाविक रूप से संतुलन में व्यक्त होती है। उन्होंने चेतावनी दी कि अनेक लोग काम से युद्ध करके अपने आध्यात्मिक पद को नष्ट कर लेते हैं, बजाय उसे समझने के। यौन ऊर्जा जीवन ऊर्जा है। जब उसे न अभिव्यक्ति दी जाती है, न समझ, तो वह विकृति बन जाती है। जब उसे समझ लिया जाता है, तो वही ऊर्जा जीवंतता और अंतर्दृष्टि बन जाती है। गोरखनाथ ने कहा कि इच्छा तभी विलीन होती है जब साधक प्रत्यक्ष रूप से देख लेता है कि सुख कभी तृप्ति नहीं देता। ये देखना शास्त्रों या गुरुओं से उधार नहीं लिया जा सकता। ये अनुभव की ईमानदार साक्षी भाव से उत्पन्न होता है। जब तक ये बोध नहीं होता, तब तक चाहे कितने ही वर्षों की तपस्या क्यों न की जाए, कामना द्वार खटखटाती रहेगी। उन्होंने जोड़ा कि मुक्ति कठोर बनने से नहीं, पारदर्शी बनने से आती है। जब जागरूकता से कुछ भी छिपा नहीं रहता, तो कुछ भी तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। काम अंधकार में जीवित रहता है, प्रकाश में वो विलीन हो जाता है। तब साधक को अनुभव हुआ कि उसकी तपस्या सच्ची थी, पर अधूरी। उसने बाहरी जीवन को अनुशासित किया था, पर भीतरी गतियों को पूर्ण रूप से नहीं देखा था। उसने इच्छा को जीतने का प्रयास किया था, समझने का नहीं। गोरखनाथ ने अंत में कहा, अंतिम बंधन काम नहीं है, बल्कि ये विचार है कि मुझे काम नहीं होना चाहिए। यही विचार संघर्ष को जीवित रखता है। जब साधक इस भीतरी युद्ध को छोड़ देता है, तो इच्छा अपना शत्रु खो देती है, और शत्रु के बिना वह जीवित नहीं रह सकती। साधक ने गहरे भाव से प्रणाम किया, इसलिए नहीं कि इच्छा तुरंत समाप्त हो गई थी, बल्कि इसलिए कि भ्रम समाप्त हो गया था। उसने समझ लिया था कि तपस्या का उद्देश्य इच्छा को मारना नहीं, बल्कि जागरूकता के लिए भूमि तैयार करना है। और जब जागरूकता स्थिर हो जाती है, तो काम के छिपने की कोई जगह नहीं रहती। गोरखनाथ की ये शिक्षा कालातीत है। अनुशासन शरीर को परिष्कृत करता है, प्राण मन को स्थिर करते हैं, परंतु केवल समझ ही मुक्ति देती है। जहां समझ होती है, वहां इच्छा रूपांतरित हो जाती है। जहां दमन होता है, वहां इच्छा बनी रहती है। और इस प्रकार प्रश्न का उत्तर मिला, काम की निंदा करके नहीं,
बल्कि उसके मूल को प्रकट करके।